और बाण का ऐसा प्रभाव हुआ कि जब भी राक्षस एक दूसरों को आपस में देख रहे थे तो एक दूसरों में ही राम नजर आने लगे। और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए। ऐसा सूर्पनखा ने देखा। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सूर्पनखा रावण प्रेरा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। यही हमारा नारा है। ये हमारा नारा है। अरे वो तेरा नारा है, मेरा नहीं है। तुम इसी प्रकार से अधर्म की वृद्धि करते रहो। जरा उसको देखिए, क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तभी तो परमात्मा आएगा, और जब परमात्मा आएगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। क्योंकि जो न भजता है शिवा शिव को तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो जग में दान देते हैं वो दानी पीन लेता हूं। खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे तो भरे अंक ये गोद लेता हूं। न देखी भाग शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूं। इसी आतंक के भय से मुझे ये 10 शीश कहते हैं। दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं। राज सेवक, मैंने देखा है कि हमारे इन राज सैनिकों ने लंका का डंका ये त्रैलोक में बजा रखा है। थोड़ा ट्रिबल डाल दिया, क्योंकि साधुवाद भोगावती में जिस प्रकार से ये नाग चैन से रहते हैं, शूरपति जिस तरह से ये अमरावती में बसते हैं, तो इन दोनों से बढ़ करके ये दुर्ग श्रेष्ठ आदि बनता है। और त्रिभुवन झुकता इन चरणों में तो बज रहा विश्व में डंका है। और राज सेवक महाराज देखो कौन सी नारी रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है, अपनी सहायता के लिए भैया भैया की आवाज लगा रही है। जो आज्ञा महाराज, अभी देख कर आ रहा हूँ। सभी लोग अभी बैठे रहो, सीता हरण देख कर जाना। हमें बहुत ही अच्छी सीता जी बुलाई गई हैं। सभी लोग बैठे रहो, नहीं आप लोग चले जाओगे तो कहा हम खंभा गैया भैया आ गई ना। बहुत कल्ला थी अभी आ गई तो चलो। सरकार, वो आपकी बहन सूर्पनखा रो रही है। उसको आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे दरबार में लाओ। अरे मोरी रावण भैया भैया। बहन, देख रहा हूं तुम्हारे कान और नाक से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूं ये किसने तुम्हारी दुर्दशा की है? कौन हो गया है इस त्रैलोक में जिसने अपनी मृत्यु का भैया बता रही हूं मैं। बोलो भैया। दो लड़के राम लखन इस दंडक की वन में आए हैं, और हमरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं।
कैसे हैं बहन? भैया बाके है और लड़ाके है, गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। तुम वहां पर क्या करने गई थी? भैया उधर ही अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रिलोक विजयी लंकापति महाराज रावण की बहन। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। नहीं भैया, सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? फिर मेरे कानी कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। क्या करना होगा बहना? भैया मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही हो? इसे जग में ऊंची नाक नहीं, तो नक्शा नाम धरा लो तुम। बहना चुप हो जाओ। ये कहने का दुस्साहस तुम्हारे स्थान पर यदि किसी अन्य ने किया होता तो कब का उसका शीश इस कृपाण से कट करके इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ होता। लेकिन नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहन हो। बहना मत हो मन में निराश, जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, लेकिन ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया सबसे पहले सहायता के लिए खरदूषण भैया के पास गई थी मैं, सहायता की। साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम 14,000 सैनिक, खरदूषण भैया सबके सब मारे गए। तो बहन बस, ये अब तक तो ये मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून, वो बच कर जाएंगे नहीं। ये खून का बदला खून, वे काटे तेरे ये नाक कान, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज भुजाएं। लानत है शस्त्र उठाने में। बहन जाओ, जाकर के सुखैन वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन तपस्वियों से आज लूंगा और अभी लूंगा। सूप नखई समुझाए करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद पड़ई नहीं रात। रात्रि में ज्यों ही महाराज शयन कक्ष में पहुंचे, आज महाराज रावण को नींद नहीं आ रही। आएगी भी भला क्यों? क्योंकि कोई साधारण नहीं मारे गए हैं। जिसका एक मारा जाता है वो पड़ोसियों की नींद उड़ा देता है। एक के मरने पर पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है। मेरे एक दो नहीं मारे गए, मेरे 14,000 मारे गए हैं, 14,000। और जिसके 14,000 मारे जाएं, जिस भाई की बहन के नाक और कान काट डाले जाएं, तो क्या उस भाई को नींद आ सकती है? नहीं आ सकती है। बहन ने बतलाया कि खरदूषण और 14,000 राक्षसों का संहार
केवल एक बड़े तपस्वी ने कर दिया। मैं खरदूषण के बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानता हूं। वो कोई साधारण नहीं थे। खरदूषण मोई सम बलवंता तो तिने ही को मारई बेनो भगवंता। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूं। तो भोले भोले कर दो ये शक्ति प्रदान, मैं इस जग को पाठ हो बढ़ा दूंगा। उस पर ब्रह्म हो परमात्मा को इस भू पर नाच नचा दूंगा। भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ, सुर रंजन भंजन मई भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा तो तैसन जाए पैर हठ करी हो प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है कि मैं उससे शत्रुता करूंगा और हाँ परीक्षा लूंगा। जो नर रूप भूप सुत को यदि वो साधारण राजा के पुत्र होंगे तो हरि हो नारी जीत और रन दो। उन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है, मैं उनके वंश की नाक उड़ा दूंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। लेकिन अकेले नहीं, इस कार्य में मामा मारीच को भी सहायक बनाऊंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। और देखिए मामा मारीच को महाराज रावण ने भेजा कि तुम मृगा बन करके जाओ। जिस समय माया भी मृग यानी मामा मारीच मृग बनकर के पर्णकुटी में पहुंचे और सीता जी का ध्यान माया भी मृग की ओर गया, उनके मन में ऐसी अभिलाषा हुई इस मृग की मृगछाला से कुटिया का श्रृंगार हो। आइए देखें उस माया भी मृग को जिसे महाराज रावण ने भेजा पर्णकुटी में। हिरण बन जाना है खेल दिखलाना है, हिरण बन जाना है राम नाम गुन गाना है, हिरण बन जाना है राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। मुझे महाराज जी ने भेजा, महाराज रावण ने। अब मैं जा रहा हूं, बढ़िया सा हिरण बनूंगा, फिर उन दोनों तपस्वियों को बहुत दूर ले जाऊंगा, फिर महाराज बाबा जी बन के आएंगे, फिर सीता का हरण करेंगे। तो चल मेरी माया बदल मेरी काया और रूप धर मेरे एक सुंदर हिरण का, चल मेरी माँ। देखिए मृगा बनकर के मामा मारीच पर्णकुटी में पहुंचे। ये सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता परमो रुचिर मृग देखा